guys, welcome back to LM Academy, and today in this video we are doing exercise 11A question 9. So guys, question 9 जो है वो आपका ए पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 के अंदर ए बी और सी डी जो है वो एक पैरेलल लाइंस दी हुई है हर फिगर के अंदर, और उसी से हमने अननोन्स फाइंड करने। तो फिगर आपकी कुछ यूँ बनी हुई है क्वेश्चन 9 की, ठीक है। ये चीज़ आपके पास 71 है, ये 108 है, ठीक है। ये ए है एंड 37 और ए बी सी डी, दिस बी एंड दिस ई, ठीक है। अब हमने ए निकालना है और बी निकालना है। वो किस तरह निकालेंगे वो हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले बी तो निकालना बहुत ही ईजी है ना। बी तो इसको और इसको प्लस करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल निकल आएगा, क्योंकि ये एंगल इन दो एंगल्स के इक्वल होता है। ट्रायंगल के इनर बाउंड्री के जो सामने वाले दो एंगल्स होते हैं ना, ये और ये, इनके इक्वल ये एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है। तो बी तो निकल आएगा, बी इज इक्वल्स टू 71 प्लस 37, ठीक है, इज इक्वल्स टू 108। ये आपका बी आ गया, ठीक है। उसके बाद है आपका ए किस तरह आपका निकलेगा। ए आपका निकलेगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, बी ए सी ये वाली साइड और प्लस ए सी डी ये वाली साइड, इन दोनों को आप क्या करोगे, ये और ये एंगल को प्लस करके इक्वल रखोगे 180 के, क्योंकि ये दो जो कोने होते हैं ना, इन दोनों को जब मिलाओ ना किसी फिगर की तो 180 बनते हैं। मतलब एक फोर साइडेड फिगर की, ट्रायंगल के दो में नहीं, ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स को मिलाएं तो 180 बनता है। तो हम यह करते हैं कि बी ए सी, ठीक है, प्लस ए सी डी, ठीक है, और इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब बी ए सी जो है हमारे पास है वो है 108 प्लस ए सी डी हमारे पास है ए प्लस 37 इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये 37 और ये 108 को उधर ले जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास 35 आ गया और ये आपका ए निकल आया। बी मैंने ऊपर निकाल दिया था, तो ये आपका ए पार्ट डन हो गया। अब हम आते हैं आपके बी पार्ट के ऊपर, ठीक है। बी पार्ट चेक करते हैं। बी पार्ट की फिगर जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिगर है। हाँ, ये बन गई पूरी। ये ए है, बी है, ठीक है, ये जी है, ये ई है, ठीक है, ये एफ है, ये साइड एच है, ठीक है, ये आई है, यहाँ लिख दें आई, ये जे, ये सी, ये डी, ठीक है। अब आपके पास ये 45 है, ये इनर एंगल जो है ना ये 64 है, ये डी है, ठीक है, ये सी है और ये 32 है। अब इससे हमने डी और सी निकालने, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो आता है ए एच और एफ, ये जो है ना हमारे पास ये एंगल, ठीक है, ये भी 45 होगा। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट
अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ये जो सीधी लाइन क्रॉस कर रही है ना, ये इसको यूं यूं देख लें आप। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है। जब दो स्ट्रेट लाइंस क्रॉस करती हैं तो ये और ये एंगल सेम होते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं ए एच एफ जो है ना हमारे पास वो 45 है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ए एच आई, ठीक है, ये पूरा एंगल, ठीक है, प्लस लिख लेते हैं ए एच आई प्लस सी आई एच, ठीक है। सी आई एच ये सी आई और आपका एच ये पूरा, ठीक है, ये पूरा और ये पूरा। ये दो कोने हैं ना, इनको मिलाओ तो 180 बनता है। अब ए एच आई जो है वो 45 ये वाला और प्लस 64 होगा, ठीक है। और प्लस कर देंगे इसके अंदर 32 प्लस सी जो आपका सी आई एच आई है, सी प्लस 32 इज इक्वल्स टू इसको 180 रख देंगे, ठीक है। 180 रखने के बाद इनको हम करेंगे माइनस। सी इज इक्वल्स टू आपका रह जाएगा 180 माइनस 45 माइनस 64 माइनस 32 और ये आपका आ जाएगा 39, ठीक है। ये आपका आ गया सी निकला है, ठीक है। अब डी किस तरह निकालेंगे? डी निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये आपका डी है, डी प्लस ये जो 39 हमने ये निकाला था, ये 39 प्लस ये 64, ये ट्राइंगल है ना, ये 64 ट्राइंगल की तीनों साइडें प्लस करके इक्वल रख दो 180 के, ठीक है। तो आपका डी निकल आएगा, डी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 64 माइनस 39, ये आपका आ जाएगा 77, ठीक है। तो ये आपका बी पार्ट भी हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका सी पार्ट। सी पार्ट है कुछ यूं करके, ठीक है। सी पार्ट में ना ये है, यू है, ठीक है, यू है एंड देन यू है, ठीक है। ये आपके पास 120 है, ये आपके पास एफ है, ये ई है, ये 2E है और ये जी है, ठीक है, ओके। ये और ये साइड सेम है, इसका मतलब तो बहुत इजी, अगर ये 2 है तो ये भी 2 ही बनेगा, ठीक है। एक चीज़ तो हमें क्वेश्चन के शुरू में पता लग गई, ये दो लाइंस पैरेलल भी हैं, तो क्वेश्चन कहीं कहीं से इजी तो लग रहा है। देखते हैं अब इसको किस तरह करेंगे सॉल्व, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम करेंगे यूँ कि जो आपके पास ई बी है ना, वो इक्वल्स टू है ई सी के, ठीक है। मतलब ये लाइन इस लाइन के इक्वल है। तो अगर ई बी सी जो है वो 2E है तो ये ई सी बी भी 2E होगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं ई सी बी इज इक्वल्स टू ई बी सी इज इक्वल्स टू 2E, मतलब कि ये भी हमारे पास 2E आ गया, ठीक है। हमारे पास दो 2E हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे एफ, ठीक है। एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दो को प्लस करेंगे तो ये आउटर वाला निकल आएगा, ठीक है। तो 2E प्लस 2E इज इक्वल्स टू एफ रख दो, ये 4E हो गया इज इक्वल्स टू एफ, ठीक है। तो अभी इतना ही, क्योंकि अभी हम फिर इसके अंदर फर्दर एक्सप्रेशन डालेंगे, ये सिर्फ एक्सप्रेशन की फॉर्म में आंसर निकला है, मतलब f इज इक्वल्स टू 4E, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें E निकालना है। E हम किस तरह निकालेंगे,
ये देखें, ई प्लस एफ, ठीक है, इसको इक्वल रख देंगे 120 के। ये बाई आउटर बाउंड्री जो है ना, ई प्लस एफ इज इक्वल्स टू 120, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये निकल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत गौर करने वाली है, हमने f इज इक्वल्स टू 4e निकाला था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, f की जगह, ये यहाँ जो f है उसकी जगह 4e लिख देंगे, क्योंकि f इज इक्वल्स टू 4e है ना। और अब 120 इक्वल कर दें, ये 5e हो जाएगा, ठीक है। e इज इक्वल्स टू 120 ओवर 5 हो जाएगा, और ये आपका e इज इक्वल्स टू 24 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आपका e निकालना है, अब आपने f निकालना है। f तो आपका बहुत इजीली निकल आएगा। आप क्या करोगे, इसी 4e वाले में अपना e डालोगे, f इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 24, ठीक है। तो ये आपका f जो है वो 96 आ जाएगा, ठीक है। अब आपका f भी आ गया, e भी आ गया। अब आप क्या करोगे, अब आपने फाइंड करना है आपका g, ये g है, ठीक है। ये g आप किस तरह फाइंड करोगे, ये g आप इस तरह फाइंड करोगे कि देखो, ये e है, ये e है, ठीक है। और ये आपके पास बचा हुआ एंगल g है, मगर हमें ये नहीं ना पता ये पूरा एंगल कितने के इक्वल होगा, तो हम नहीं कुछ कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि हम ए बी ई, मतलब ये जो पूरा एंगल है ना ए बी ई, वो इज इक्वल है डी ई बी के। ये एंगल पूरा इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए बी ई कितना बनता है, ये आपका बनेगा जी प्लस 2e, ठीक है। और उसके बाद इक्वल रख दो आप इसको किसके, 96 के, ठीक है। क्योंकि ये आपका 96 आया था f, ठीक है, इस f के, ठीक है। इसको इसके इक्वल रख दिया मैंने, ठीक है। तो अब ये जो g है, ये g एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि इसको हमने फाइंड करना है। और 2e की जगह 24 लग जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 24 इज इक्वल्स टू 96, g इज इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई बाई 2 48, तो 96 माइनस 48, g इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 48, ठीक है। तो ये आपका सी पार्ट भी हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं आपके डी पार्ट की तरफ, ठीक है। अब डी पार्ट देखते हैं, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ठीक है। और मेरे ख्याल से सबसे लेंथी क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज का यही था, ठीक है। तो देखते हैं, ये है, ये दो लाइंस यूं लगी हुई हैं और बीच में एक वी बना हुआ है, ठीक है। ये भी शेप बहुत बड़ी है, ई एच के 65, एच ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये अंदर वाला एफ है, ये जे है, ठीक है। ये सी है, ये डी है, ठीक है। ये एंगल हमने फाइंड करना है, इधर ये आई है, ठीक है, इसको हमने फाइंड करना है। और ये जे है, इसको हमने फाइंड करना है। ये दो एंगल हैं, ये आई है, ये जे है, ठीक है। दो एंगल्स हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो और ये आपका 68 है, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। अब जो आपका ए एफ ई है, वो सी जी किधर है हमारा, ये हमारा जी है, सॉरी,
AFE जो है ना वो CGE के इक्वल है, ठीक है। मतलब ये दोनों एंगल सेम है, तो मतलब ये भी 68 आ गया ना आपके पास, ठीक है। ये भी आपके पास 68 आ गया। अब दो हमारे पास फाइंड हो गए, ठीक है। तो अगर हम 68 में h को प्लस करें इज इक्वल्स रख दें 180 के, तो हमारे पास h निकल आएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास आ गया 112, ठीक है। अब हमारे पास h भी निकल आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एफ जे आई, ये आपका आई है, एफ जे आई मतलब ये एंगल, ठीक है, किसके इक्वल है, के जे बी के, ठीक है। ये एफ जे आई, ठीक है, ये और ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या निकल आया, 65, ठीक है। अगर ये 65 है और ये सीधी लाइन है, तो अगर इसको यहाँ से काटो तो भी 65, यहाँ से काटो तो भी, तो हमारे पास आई जो है, जो ये एंगल था वो 65 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है ये लास्ट जे, ठीक है। जे किस तरह फाइंड करेंगे, 65 हमारे पास आई आ गया, ठीक है। अब हमने, अगर ये 68 है तो ये भी 68 होगा, और अगर यहाँ से 68 है तो यहाँ भी 68 होगा, तो ये वाला एंगल हमारे पास 68 आ गया, ये आई हमारे पास 65 है। तो हम क्या करेंगे, 68 प्लस 65 प्लस जे, मतलब ये पूरे ट्रायंगल के तीनों, इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमारे पास आई था, ये हमने फाइंड करना था, हमने 65 फाइंड कर लिया। ये हिस्सा हमारे पास 68 आ गया, और ये जे मतलब ये आपका जे था जो आपने फाइंड करना था। तो ये मैंने 68 प्लस 65 प्लस जे इज इक्वल्स टू 180 रखोगे आप, ठीक है। और जे इज इक्वल्स टू 180 माइनस 68 माइनस 65 इज इक्वल्स टू आपका रह जाएगा 47, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी पार्ट। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।